दोस्तों आज हम जानेंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्राइवेट डिफेंस करने का कानूनी अधिकार क्या है। भारतीय दंड विधान में दिए गए अधिकारों के बारे में हम जानेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखें, तभी बात पूरी समझ में आएगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी सुरक्षा करने का अधिकार है। अपनी निजी सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा उस समय तक करनी चाहिए जब तक कि संकट टल न जाए, और अपनी सुरक्षा आक्रमण की आशंका बने रहने तक जारी रखी जानी चाहिए। दोस्तों, इसका उपयोग ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं। दोस्तों, प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड विधान की धारा 96 में ये कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। इसी प्रकार धारा 97 में ये प्रावधान किया गया है कि धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि पहला मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरी, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्वत या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्वत या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। इस प्रकार धारा 96 एवं 97 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार बालक, विकृत, मदोन्मत्त आदि के कार्यों के विरुद्ध भी प्राप्त है, जैसा कि धारा 93 में उपबंधित है। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्तविकृत या मत्ता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। दोस्तों, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस अधिकार का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति को उतनी हानि से अधिक हानि कारित नहीं की जा सकती जितनी की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। शरीर पर प्रतिकूल आक्रमण की ऐसी युक्त आशंका होनी चाहिए कि यदि प्रतिरक्षा न की गई तो उस आक्रमण से मृत्यु या घोर उपहति कारित हो सकती है। अधिकार का प्रयोग तब तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि आक्रमण की युक्त आशंका मस्तिष्क में नहीं आ जाती। बदला लेने के लिए इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग केवल अवैध आक्रमण को निष्फल करने के लिए किया जा सकता है, बदला लेने या प्रतिशोध की भावना से नहीं है। यह अधिकार ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है जो स्वयं आक्रमण करता है तथा अन्य व्यक्ति पर अवैध आक्रमण करता है। इस अधिकार का प्रयोग एक ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं। दोस्तों, धारा 99 में कहा गया है ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं हो, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति को आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी हानि से अधिक हानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। स्पष्टीकरण: एक कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए जाने के लिए प्रयत्नित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह ये न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक है। दोस्तों, स्पष्ट है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है जब कोई कार्य 1 लोक सेवक द्वारा किया जाता है, 2 सद्भावपूर्वक किया जाता है, 3 अपने कर्तव्य पालन में किया जाता है, 4 अपने पदीय अधिकारों के भ्रम में किया जाता है, तथा
5. उससे मृत्यु या गंभीर क्षति चोट कारित होने का खतरा नहीं होता है। दोस्तों, संहिता की धारा 100 एवं 103 में शरीर एवं संपत्ति के मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के मृत्यु कारित कर देने तक विस्तृत हो जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां, तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य या तेजाब फेंकने या सेवन कराने का प्रयत्न जो युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित करता हो कि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। दोस्तों, धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन दोषीकर्ता की मृत्यु या अन्य अभानी स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। अर्थात, पहला, लूट। दूसरा, रात्रों गृह भेदन। तीसरा, अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा, चोरी, वृष्टि या गृह अत्याचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से वह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। दोस्तों, धारा 100 से यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित मामलों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो जाता है। 1. मृत्यु कारित हो जाने की आशंका वाला हमला। 2. घोर उपहति कारित हो जाने की आशंका वाला हमला। 3. बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। 4. प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के लिए किया गया हमला। 5. व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला तथा 6. सदोष परिरोध किए जाने के आशय से किया गया हमला। 7. तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य या प्रयत्न किया गया जिससे घोर उपहति कारित हो। दोस्तों, धारा 103 में लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि तथा चोरी, वृष्टि या गृह अत्याचार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी नई नई लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।